माफी मांगने वाले में अगर कोई पहला शख्स होगा तो मैं ही होऊंगा। आप एक बार सिर्फ कहलवा दो नरेंद्र मोदी से कि मैं ही हिंदुओं का ठेकेदार हूँ, मैं ही ओबीसी का ठेकेदार हूँ, मैं ही संविधान हूँ, मैं ही अदालत हूँ। हमारे हाथ में मशाल देख करके इनकी जलने लग गई। कहाँ कहाँ इनको जलन महसूस हुई हमारे हाथ में मशाल देख के, ये तो भाजपा वाले बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा खत्म होगा और संसद से एक लेटर आएगा और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाती है। राहुल गांधी ने नीरव मोदी के कपड़े फाड़े, क्या राहुल गांधी ने इनकी पतलून खोल दी, राहुल गांधी ने चपेड़े मारी। आप इसको रिकॉर्ड करके रख लो, थोड़े दिन बाद आप इस क्लिप को वापस निकाल के चला देना आज की डेट के साथ। कोर्ट से फैसला, उस कोर्ट से फैसला। ये कोर्टों के फैसले अपने आप में इसलिए उलझाए जा रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के लोग ये कह सके अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है नरेंद्र मोदी साहब तो आप डालो जेल में, हम स्वागत करते हैं। पर आप ये बात ध्यान रखिए क्योंकि वो डालेंगे नहीं, क्योंकि उनका षड्यंत्र उनके ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाए, वहां से न्याय मिल जाएगा, कोर्ट की कमी थोड़ी है। क्योंकि पहले ही फैसले में खत्म हो जाएगा मामला, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ही फैसला, आप इसको रिकॉर्ड करके रख लो, थोड़े दिन बाद आप इस क्लिप को वापस निकाल के चला देना आज की डेट के साथ में कि पहले ही कोर्ट के अंदर, पहले ही फैसले में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा खत्म होगा और संसद से एक लेटर आएगा और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाती है और उसमें एक अपॉलोजाइज लेटर भी होगा साथ में कि हम लोगों ने आनन फानन में जल्दबाजी में फैसला लिया। और जो सूरत कोर्ट है उसके ऊपर भी मैं कहता हूं कि एक बारी जांच होनी चाहिए कि वहां पे इतनी जल्दी फैसला क्यों लिया गया। आप उससे जजमेंट पूछो, आप उस जज से सवाल कर लो, एक इंटरव्यू कर लो कि राहुल गांधी का पूरा केस ही बता दे, तो सिर्फ तो पूरा केस बता दे। मानते हैं मतलब कोर्ट में जाते ही फिर से संसद बहाल भी हो सकती है? बहाल होगी ना, जब सदा खत्म तो बहाल भी होगी। आप समझो इस बात को। तो बट यही तो वो चाह रहे हैं, पर राहुल गांधी ये नहीं चाह रहे ना। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आपने झूठे मुकदमे चला करके आपने एक प्रावधान का मतलब एक सही मायने में कानूनों से खेल किया आपने। आप समझो, हम ये नहीं कहते कि कानून गलत कह रहा है, कानून अपनी जगह सही है, न्यायालय अपनी जगह सही है, पर आज हमारे देश के वकील ही कहते हैं कि अगर आज सही मायने में न्यायालयों से, संविधान से कोई खेल सकता है तो वो वकील खेल सकता है। आप समझना इस बात को, उनको सारे दाव पेच पता होते हैं, कब आदमी को फंसाना है, कब आदमी को बचाना है। आप कह रहे हैं कि अब ज्यादा कार्रवाई जो है वो बीजेपी खुद नहीं जाती। उधर बिहार से तस्वीर आ रही है, वो फिर से जो है हाई कोर्ट में मामला पटना कोर्ट में शुरू हो गया है और फिर से राहुल गांधी की तलब की जा रही है। देखिए, एक आदमी को कितने लोग दबाएंगे मिलके, सोचने की बात है। एक तरफ आप कहते हो कि राहुल गांधी को राजनीतिक समझ नहीं है, एक तरफ आप कहते हो कि राहुल गांधी बचकानी हरकतें करते हैं, एक तरफ आप कहते हो उनको ये नहीं पता था वो क्या बोलते हैं। पर इससे ये सारी बातें साबित होगी कि राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है। राहुल गांधी जी इस खेल के वो खिलाड़ी हैं जिसको दबोचने के लिए पूरे जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए हैं। आप समझना, एक शेर के खिलाफ, एक शेर के खिलाफ, मैं तो नाम ही नहीं ले रहा, एक शेर के खिलाफ सारे छोटे छोटे जानवर इकट्ठे हो गए हैं। किसी भी तरीके से हम शेर को दफन कर दे, हम शेर को दफनाएं, हम डराएं, हम धमकाएं, पर जब शेर एक धाड़ मारता है ना तो जो पहले भौंक रहे होते हैं वो सबसे पहले दुम दमा के भागते हैं। तो यही आपको नजर आ रहा है और ये हमें भी नजर आ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है ना वो कोर्ट को नहीं मानती है, वो कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझती है, इसीलिए जो है काले कपड़े पहन के सड़क पे उतरती है। अमित शाह जी ने कहा कि मेरे ऊपर भी कार्रवाई हुई थी, मैं तो काला कपड़ा पहन के सड़कों पे नहीं उतरा, हाई तौबा नहीं मचाई मैंने। हम षड्यंत्र के खिलाफ हैं, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, हम न्यायालय के खिलाफ नहीं है। आज तक मानहानि के मुकदमे इतने लोगों पे हुए होंगे, पर आज तक किसी जज की कलम से 2 साल की सजा निकल के नहीं आई। आप एक ऐसा मुकदमा मेरे को दिखा दो जिसमें मानहानि में 2 साल की सजा हुई हो। क्या राहुल गांधी ने नीरव मोदी के कपड़े फाड़े? क्या राहुल गांधी ने इनकी पतलून खोल दी? राहुल गांधी ने चपेड़े मारी, इनको माँ बहन की गालियां दी? तो ये चीज तो जब करी नहीं राहुल गांधी ने, तो किस प्रकार से आप राहुल गांधी को टॉर्चर कर रहे हो? ये टॉर्चर किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और ये अध्याय लिखने वाला नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये तानाशाही चलाने वाले नरेंद्र मोदी साहब हैं। और अगर सही मायने में लोकतंत्र हमारे देश का जिंदा है, ओबीसी के अपमान से आप देखा होगा लगातार जोड़ रहे हैं, लगातार जगह जगह ये पोस्ट किया जा रहा है। एक बार नरेंद्र मोदी साहब आके बोल दे कि मैं ही ओबीसी समाज का चेहरा हूं तो हम मान जाएंगे कि हमने ओबीसी समाज की अवहेलना करी है। और माफी मांगने वाले में अगर कोई पहला शख्स होगा तो मैं ही होऊंगा। आप एक बार सिर्फ कहलवा दो नरेंद्र मोदी से कि मैं ही हिंदुओं का ठेकेदार हूं, मैं ही ओबीसी का ठेकेदार हूं, मैं ही संविधान हूं, मैं ही अदालत हूं, मैं ही कोर्ट हूं, मैं ही कचहरी हूं, मैं ही भारत हूं। ये कहलवा दो आप नरेंद्र मोदी से, तो हम मान जाएंगे कि अगर हम लोकतंत्र का अपमान की बात करते विदेशों में जाकर के ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में बोला कि लोकतंत्र खतरे में है, हिंदुस्तान की बेइज्जती हो गई। नरेंद्र मोदी कहते कि मैं हिंदुस्तान हूं तो हम मान जाएंगे बेइज्जती हो गई। वो अमित शाह ने एक बात और कही है, एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब जो है एक कार्रवाई के बाद पूरे बीजेपी जो है वो पूरे कांग्रेस जो है वो सड़कों पे आ गई और जिस समय इमरजेंसी वक्त पूरे बीजेपी को जो है अंदर कर दिया था उस समय जो है इतना हाई तौबा नहीं मचाया बीजेपी ने, अब जो है कांग्रेस इतना मचा रही है एक कार्रवाई पे।
हाय तो वह नहीं मचाया बीजेपी ने। अरे नरेंद्र मोदी साहब वही आदमी है जो इमरजेंसी से बचने के लिए सरदार बन के भगते फिरे थे। आप समझो वो सरदार की फोटो भी इनकी दिखने को आएगी। हाय तो वह नहीं बचाया, इन्होंने तो पूरे देश के अंदर तहस नहस कर दिया था। आज उस इमरजेंसी के अंदर तोड़ फोड़ जो हो रही थी वो कौन कर रहा था? वो आरएसएस वाले तो कर रहे थे, और हम लोग तो शांतिपूर्वक बैठ करके मार्च निकाल रहे। लाल किले पे तो मिलट मार के अंदर कर दिया। हमारे हाथ में मशाल देख करके इनकी जलने लग गई। कहाँ कहाँ इनको जलन महसूस हुई हमारे हाथ में मशाल देख के? ये तो भाजपा वाले बताएंगे। पुलिस वालों ने आनन फानन में डंडे मारे। अरे सांसद की औकात नहीं समझते, सांसदों के कपड़े फाड़ दिए। लेडी सांसद के आप वीडियो लगाना, आप देखना लोकतंत्र टीवी पे भी वो वीडियो है, किस प्रकार से एक लेडी सांसद का अपमान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। वो सांसद कह रही है मैं सांसद हूँ, कोई मतलब नहीं, उठाओ जेल भरो, आंदोलन चला दो। अरे यार तुम कब कब दबाओगे? किस किस को दबाओगे? हिंदुस्तान की कांग्रेस के नेताओं को दबाओगे, कार्यकर्ताओं को दबाओगे, भारत के लोगों को दबाओगे? तुम जितना मर्जी दबा लो, पर भारत के लोग दबने वाले नहीं है, वो जाग चुके हैं। अगर पटना हाई कोर्ट की तरफ से फिर कुछ नया आता है, कुछ कार्रवाई की बात कही जाती है, फिर सड़कों पे उतरेंगे कांग्रेस? बचाव है, वो बचाव है। वो ये साबित करना है कि देखो सूरत कोर्ट को तो आपने घसीट दिया, उसको तो बोल दिया उन्होंने गलत फैसला दिया कि सारे कोर्ट गलत हैं, तो ये अपना बचाव पक्ष कर रहे हैं। आज विदेशों में जगह जगह से ये सारी जो ये प्रावधान निकल के आ रहे हैं, इस कोर्ट से फैसला, उस कोर्ट से फैसला, ये कोर्टों के फैसले अपने आप में इसलिए उलझाए जा रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के लोग ये कह सके तुम तो सूरत कोर्ट को गलत कह रहे थे, बताओ पटना भी गलत हो गया, बताओ यूके भी गलत हो गया, बताओ यूए भी गलत हो गया, सारे गलत हो गए, तुम सही हो। तो ये अपने बचाव पक्ष के लिए प्रावधान ढूंढ रहे हैं, ये शब्द ढूंढ रहे हैं किस प्रकार से ये सूरत कोर्ट के आगे उसको सुरक्षा दे सके, ये किस प्रकार से उस जज का सम्मान कर सके, ये किस प्रकार से दिखा सके कि हमने कानूनों का दुरुपयोग नहीं किया। ये अपना बचाव पक्ष ढूंढ रहे हैं, इसलिए जगह जगह कार्रवाइयों को करवा रहे हैं। ये वो मुद्दा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस सड़कों पे इसलिए एक्टिव दिखाई दे रही है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और कर्नाटक के चुनाव में कहीं ना कहीं सिंपैथी मिलेगा राहुल गांधी का। 2000 आपको पता है अभी ही 22 की ही 23 की ही बात है कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा चली थी, तो ये कहते थे कि वो तो साउथ है, इनको प्यार नहीं मिलेगा। कर्नाटक के लोगों का एक तरफी वोट पड़ रहा है कांग्रेस को। ये तो भारत जोड़ो यात्रा का प्यार है। जो राहुल गांधी से रूबरू हुए लोग कर्नाटक के, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से एक इंसान की छवि को खराब किया जा रहा है। राहुल गांधी कितने विनम्र हैं, कितने शांतिपूर्वक हैं, कितना एक सन्यासी आदमी है वो। लोगों ने उनको प्यार दिया, तो वहां से लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई है। लोगों को ये दिखने लगा है कि राहुल गांधी एक मजबूत नेता हैं, राहुल गांधी भारत का भविष्य है। नरेंद्र मोदी अगर किसी का भविष्य है तो वो अंधभक्तों का भविष्य है, जो उनके दिमाग को हाईजैक करके बैठे हुए हैं, अंधभक्तों के सरगना बन के बैठे हुए हैं। पर राहुल गांधी लोकतंत्र के रखवाले हैं, तो लोकतंत्र के रखवाला, संसद की इज्जत करने वाला, संसद को मां मानने वाला ऐसे इंसान के ऊपर आप कार्रवाई करोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। 2024 तक जो है आते आते इन्हीं चक्रों में राहुल गांधी फंसे रहेंगे या 2024 की कुछ तैयारी करेंगे? देखिए राहुल गांधी 2024 की तैयारी को लेकर के सीरियस है या नहीं है, ये तो राहुल गांधी आपको बताएंगे। पर पूरी कांग्रेस पार्टी आज मोदी सरकार के झूठों का उजागर करने के लिए लगी पड़ी है, और भारत की जनता के सामने इनकी झूठ की पोटली जिस दिन खुल गई तो 2024 की भी दूरी की बात नहीं है। आपको 10 दिन के अंदर ही जुम्मा दिखने लगेगा बायकॉट बीजेपी, जैसे किसान आंदोलन में दिखा था। 24 में तो वोट पे इतनी जोर की बटन दबाएंगे कि मशीन हैंग हो जाएगी। आपको वो देखने को मिलेगा। खटका दबेगा ना तो बाहर बैठे भाजपा के नेता के कान में आवाज आएगी कि कमल नहीं खिल रहा, पंजा आ रहा है पंजा। वो चपेट पंजे की जो होगी इनको अपनी छाती पे महसूस होगी, और कोई नेता ऐसा भी होगा जिसको लगेगा मेरे गाल पे रसीद दी है या वोट दी है, ये आपको नजर आएगा। लेकिन ये बात बताइए कि विपक्षी पार्टी, आप कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की बात की जा रही है, विपक्षी पार्टी राहुल गांधी के साथ आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है सारे पार्टियां अलग थलग हो जाते हैं। देखिए एक छोटी सी बात को आप समझो, सब कहते हैं हम आगे, हम प्रधानमंत्री। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, आज हमारे देश में लोगों को सोचना चाहिए कि देश में 2 ही बड़ी पार्टियां, मैं इस समय अपने आप को एज ए कांग्रेसी नहीं, मैं एज एक इंडियन सिटीजन बात कर रहा हूं कि देश के अंदर 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो आप किसी भी दूसरी पार्टी के बंदे को समर्थन दे करके अपना वोट खराब करोगे। इसलिए 2024 के अंदर फैसला आपको खुद करना चाहिए कि देश की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस, आपको उनका चुनना चाहिए। तो जो बंदा भाजपा के साथ है, अगर आपको वो प्यारा था आप उसको सपोर्ट करो, जो कांग्रेस के साथ है उसको सपोर्ट करो। ऐसे केजरीवाल जैसे जो बनने को प्रधानमंत्री फिरते हैं, आप समझना मुख्यमंत्री गद्दी नहीं फिसलती, जिस आदमी ने संभलती वो आदमी कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। आपका जो क्यास था मैंने वो भी क्लियर कर दिया कि ऐसे लोगों को तो बायकॉट करो। ये आम आदमी पार्टी वाले आज इस समय कांग्रेस का पक्ष रख करके ये अपनी रोटियां सेकने बैठा है, और ये केजरीवाल इस चीज में बहुत माहिर है। केजरीवाल कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो हम एक ही बात कहेंगे जो तेरे हाथ में उसको सहला और सो जा, बस यही हम कहना चाहते हैं। चलिए ये बताइए
कि जो और पार्टियां हैं तमाम, नीतीश कुमार हो गए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में हो गया अखिलेश यादव। क्षेत्रीय पार्टियों को भूल जाओ आप। ये क्षेत्रीय पार्टी कैसे आगे बढ़ी? अरे यार, ये क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र नहीं जीत पा रही है, हिंदुस्तान जीतने की बात कर रही है। नीतीश कुमार हो, अखिलेश के बंदे हो, या कोई हो, मायावती जी हो, या अपने जो एरिया है उनमें तो ये इलेक्शन जीत नहीं पा रहे। ये देश जीतने की क्या कह रहे हैं, आंख बंद करवा लीजिए, 2024 का चुनाव जीतेंगे हम ही। हाँ, तो यही वाली बात है ना, धांधली हो रखी होगी। पहले आंख बंद करके तो सारे फैसले हो रहे हैं हिंदुस्तान में पिछले 8 साल से। इसी आंख को तो खुलवाने के लिए हम लोग सड़कों पे हैं कि आज इनकी भी आंख खुले और भारत के लोगों की भी आंख खुले। जो आदमी आंख बंद करके फैसले सुनाता है वो संसद में बैठ करके क्या आंख बंद करके देखता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। संसद के अंदर गंद घोलने वाले लोग, समाज के अंदर बेटियों के ऊपर गलत टिप्पणियां करने वाले लोग, हिंदुस्तान की बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाने वाले लोग आज हमारे देश को मजबूत नहीं कर सकते। संसद की कार्रवाई को क्या मानते हैं? वो तो कोर्ट ने दिया और कोर्ट में इस तरीके से प्रावधान में, अच्छा, प्रावधान में लिखा हुआ है कि जिस वक्त फैसला सुनाया जाएगा उसी वक्त जो है, उसी वक्त से, उसी मिनट से जो है अपने आप जो है संसद तरह हो जाएगी। फिर आप एक काम करो, आप थोड़ी सी ज्ञान की परिभाषा को दुरुस्त करो। क्योंकि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 103 है। आर्टिकल 103 ये कहता है कि अगर किसी आदमी को 2 साल की सजा होती है तो उसके बाद उसको पहले नोटिस भेजा जाएगा। तो हमें पूछते हैं कि राहुल गांधी के पास नोटिस आया, उसके बाद आप सुनो पूरा नियम, उसके बाद पूरा नियम ये कहता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कि हम इस बंदे को हटाना चाहते हैं। राष्ट्रपति उस पर सहमति अगर जताएगा तो वो बंदा हटेगा, पर राष्ट्रपति सहमति अपनी मर्जी से नहीं जताता, उसके लिए चुनाव आयोग की परमिशन लेता है, चुनाव आयोग से सलाह करता है। तो हम पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग साहब क्या आपसे सलाह की गई? क्या राष्ट्रपति साहब आपसे पूछा गया कि राहुल गांधी को हटाया जा रहा है? तो ये अपने आप में आर्टिकल 103 की अवहेलना है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है मेरे भाई। आज लोगों को जागना पड़ेगा, कानून की जिनको समझ नहीं है उनको लगता है कि सारे फैसले बड़े हिसाब से हो गए, वरना आज राष्ट्रपति से सहमति जताने के लिए जो प्रावधान है ना उसी में मीना लग जाता। और अगर आज राष्ट्रपति भेजता चुनाव आयोग के पास परमिशन के लिए कि इसको हटाया जाए ना जाए तो भी 2-3 महीने लगते। सजा सुनने के बाद भी अगर कायदे से कार्रवाई होती तो 2-3 महीने से पहले फैसला नहीं आता। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है राहुल गांधी अगर जाते हैं कोर्ट, एक तो वो जा नहीं रहे, अगर जाते हैं तुरंत संसद बहाल हो जाएगी? बिल्कुल, पहले ही पेशी में मुकदमा खत्म, पहली ही पेशी में लेटर टाइप होगा और भाजपा वालों खुद ही टाइप करके बैठे होंगे। अगर आप इनकी तहकीकात करोगे, आप समझना, एक हिडन कैमरा लेकर के अगर आप पता करोगे तो वो लेटर अभी भी टाइप हुआ कोने में पड़ा होगा, सिर्फ उसके ऊपर डेट की मोहर बाकी होगी कि राहुल गांधी जी आपकी सदस्यता बहाल की। वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी जेल जाए, वो उनका पता है भैया, हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे लोग, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हिंदुस्तान के लोग। छोटी छोटी बच्चियों ने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिए, राहुल गांधी का घर हमारा घर। तो तुम मकान छीनने की बात करो, जिनके पूर्वजों ने हिंदुस्तान को, आपको पता है नेहरू जी ने 98% प्रॉपर्टी अपनी आज दान दे दी थी हिंदुस्तान को कल्याण करने के लिए। उसके द्वारा जो इनको पता है क्या, गवारों को नेहरू जी की द्वारा लिखी गई किताबें आज 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी पैदा करती हैं हर साल। पता है आपको? जो आदमी आज दुनिया में नहीं है वो भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का योगदान दे रहा है। आप सोचो, और तुम उसको गाली देते हो। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर काफी गुस्से में है, तमाम मुद्दों को लेकर जो है जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, बिहार से भी मामला सामने आया है और कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से 12 अप्रैल को पेश होना है, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो भी तमाम मामलों में अपडेट होगा आपको लगातार हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।